क्या ये वाकई आज तारीखी दिन है? देखिए, इससे पहले ना एक शिक होती थी 58(2)B जी, जिसके जरिए वज़ीर आज़म को निकाला जाता था, पार्लियामेंट तोड़ी जाती थी। फिर पार्लियामेंट ने 58(2)B खत्म कर दी। इसी तरह अब ये फील किया गया कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो जुडिशल स्क्रिप्ट लिखते हुए वज़ीर आज़म निकाल देती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आइन जैसे 58(2)B खत्म की गई, वैसे आज कुछ जुडिशल रिफॉर्म्स करके आईनी बेंच बनाए गए हैं ताकि जो जुडिशल एक्टिविज्म है उसको कंट्रोल किया जा सके, जैसे प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म को कंट्रोल करने की बात की गई थी। तो आप इसको अगर इस तनाजुर में देखें तो आपको कुछ और नजर आएगा, और अगर आप किसी और तनाजुर में देखना चाहती हैं तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। लेकिन अगर दूसरे तनाजुर में देखें कि अब हुकूमत के खिलाफ शायद उस तरीके से फैसले ना आए, अगर आप इस तनाजुर से देखें कि फिर हर कोई अपनी मर्जी करेगा, अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएंगे, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगाए जाएंगे, तो ये भी फिर कोई समझता है तो समझता रहे, हुकूमत ने जो करना है वो तो करेगी। अभी आप देखें ना, 12 जुलाई का जो फैसला आया उसके पैरेलल एक एक्ट ले आए, सुप्रीम कोर्ट की बार बार वजाहत के बावजूद इलेक्शन कमीशन नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट की बार बार वजाहत के बावजूद कि ये फैसला अटल है और इस फैसले पर अमल दरामद करना है, स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को खत लिख देते हैं। मतलब ये है कि ये बात क्या, ये दूसरी साइड देखने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो वो भी आपकी मर्जी है। कभी अदालतों ने वजाहतें जारी की हैं? क्या अदालतें वजाहतें जारी करने का इख्तियार रखती हैं? इलेक्शन कमीशन सवाल, अगर इलेक्शन कमीशन सवाल पूछे तो जवाब देना सुप्रीम कोर्ट का फर्ज नहीं है क्या? उनकी अगर वो पूछे हमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर करना सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि नहीं? उसका तरीका है, ओपन कोर्ट में हेयरिंग करेंगे, उसकी बुलाएंगे सारे फ्रीकैन को, ओपन कोर्ट में हेयरिंग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ओपन कोर्ट में हेयरिंग? ये बंद कमरों से वजाहतें जारी करना कौन सा निजाम इंसाफ है कि जजेस पता नहीं कौन से बंद कमरों से बैठकर वजाहतें जारी करेंगे? आपको एक एप्लीकेशन दायर की गई है, आप ओपन कोर्ट में उसकी हेयरिंग करें, सब फ्रीकैन का उस पर मौकफ सुने और उस पर एक जुडिशियल ऑर्डर पास करें। ये वजाहत देना कौन से दायरे इख्तियार में आता है? वजाहत देना जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है, वजाहत देना एक पॉलिटिकल जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी थी, अगर आपको याद हो 12 जुलाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी थी। तो कंटेम्प्ट करे ना, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन ले, सजा दे दे, वजाहत नहीं दे सकती। देखिए, उन्होंने कानून के दायरे में काम करना है। कानून में ये लिखा है कि अगर उनके किसी फैसले पर अमल नहीं होता वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, वो वजाहत नहीं जारी कर सकते। उन्होंने नजरसानी लगानी है, अगर उसके ऊपर नजरसानी पेंडिंग है तो वो उसकी हेयरिंग करेंगे, वजाहत नहीं जारी करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो अब चीफ जस्टिस को चुनने का जो तरीक़ाकार है 3 सीनियर जजेस में से जो पार्लिमानी कमेटी ने करना है, जो 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें हुकूमती नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, क्या इसमें आपको लगता है कि ये एक फेयर तरीका होगा चीफ जस्टिस को चुनने का? इससे तेरा जज मेरा जज, ये एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। अब 3 सीनियर जजेस हैं, फिर हर कोई तगो-दो में रहेगा, इस कोशिश में रहेगा कि कैसे हुकूमत की इनकी खुशनुदी हासिल करनी है, कल को मेरी बारी आए। देखिए, अगर तो पाकिस्तान की जुडिशरी ने सीनियरिटी के असूल को मुकद्दस मानकर उसकी खुद भी उसका तकद्दुस बरकरार रखा है तो वो आज पार्लियामान से भी इस तकद्दुस का तकाजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए सीनियरिटी के तकद्दुस को पामाल करें तो आप खुद करें तो जायज है। आपने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तीसरे नंबर वाले खातून को लगा दिया, ऊपर वाले 2 सुपरसीड कर दिए। आप खुद करें तो जायज है, पार्लियामान करे तो नाजायज है। भी एक सीनियरिटी का असूल है, उसको जुडिशरी खुद ही नहीं मान रही, उसको अपने पांव तले जुडिशरी ने खुद ही रोंदा है, चाहे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो, चाहे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगाना हो। जब वो खुद समझते हैं कि सीनियरिटी पे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं लग सकता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं लग सकता। अगर वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तीसरे नंबर वाले को लगा सकते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तीसरे नंबर वाले को क्यों नहीं लगाया जा सकता? वो खुद करें तो जायज है, क्योंकि वो अपनी जजेस फैमिली, अपनी पॉलिटिकल लॉबिंग, अपनी मर्जी के जज ऊपर लाना, जज फैमिली, एक मेरा मतलब अपनी धड़ेबंदी करे तो जायज है, पार्लियामेंट करे तो नाजायज है। ये तो मुझे अब धड़ेबंदियां खत्म हो जाएंगी।
यकीनन पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का इख्तियार होना चाहिए। पूरी दुनिया में ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। पूरी दुनिया में ये सिस्टम है, पूरी दुनिया में ये सिस्टम है। पूरी दुनिया में इलेक्शन जब होते हैं क्या इस तरह एहतजाज होते हैं? पूरी दुनिया में हर कोई इलेक्शंस को मानने से इनकार कर देता है। पूरी दुनिया में क्या इलेक्शन कमीशन इतना बदनाम होता है? पूरी दुनिया में चीफ इलेक्शन कमीशन क्या इतना मुतनाज़े होता है? इसलिए कि यहाँ एक सियासी जमात को गालम गलूच के अलावा कुछ आता ही नहीं है। 2013 के इंतखाबात में उसने 129 दिन धरना दिया 35 पंक्चर पे। जब अदालत ने पूछा तो उसके पास एक सबूत नहीं था। ये ऐसे ही है जैसे पिछले 8 दिन से मैं सुन रहा था कि वो खरीद लिए वोट, वो खरीद लिए जरका शोरवर्दी। किसी का वोट आज इस्तेमाल किया सेनेट में हुकूमत ने? उनकी तकरीरें याद है। उन्होंने आज वोट दिया, वो ना दे। सरदार अख्तर मैंगल साहब इस्तीफा दे गए, उनके सेनेटर्स ने उनके साथ इस्तीफा नहीं दिया था। नसीमा एहसान का रोना याद है सर? वो ना देती वोट आज, या वो FIR दर्ज करा देती। तकरीर करना तो नहीं, वो कानून का दरवाजा। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा तो क्या हुआ? कुछ हुआ? उन जजेस को खत नहीं लिखना चाहिए था। उनको, जिसने उनको तंग किया उसको 6 महीने कंटेम्प्ट में सजा देनी चाहिए थी। उनके पास ये इख्तियार आईन और कानून ने दिया है कि अगर कोई आदमी उनके निजाम इंसाफ में रुकावट डाले तो हाई कोर्ट के जज के पास उसको 6 महीने के लिए जेल भेजने का इख्तियार है। उसको खत लिखने का इख्तियार नहीं है। ये इश्क मशरूकी के खाते नहीं लिखने इन्होंने अगर इनको कोई तंग करता है, कोई करता है, ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में उसको सजा देंगे। खात नहीं लिखेंगे सियासी दौलतकारी के लिए। किसी मुज़म्मिल साहब आपको लगता है बिल्डिंग का काम नहीं कर रहा? 8 फरवरी का जो एक मतनाज़े मामला अभी तक चल रहा है 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ज़्यादा नून लीग डरी हुई थी। ख्वाजा आसिफ साहब को लगता था कि 25 अक्टूबर के बाद लगता है कि आईनी मेल्टडाउन हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में हालात जो है वो बदल जाएंगे, हमारी हुकूमत जा भी सकती है। तो आपको लगता है कि ये जो सब कुछ आज हुआ है, ये अब जो इन्वेस्टिगेशन एक होने की जो एक उम्मीद थी वो उसका भी रास्ता रुक गया आज? देखिए, वो तो मंसूर अली शाह साहब और सलमान अकरम राजा साहब का एक खाना रिपोर्ट हुआ है जिसमें वो कह रहे थे कि मैं मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर दूंगा, और मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में ये नजर आया कि PTI ने नशिस्तें मांगी नहीं और आपने 187 के तहत उनको दे दी, 187 को यूज करते हुए जो डिमांड भी नहीं किया गया था। और जो PTI के साथ हुआ, बल्ले छीने गए और ये सारा कुछ हुआ, ये किन खानों की टेबल्स पर हुआ था? ये रिपोर्टें नहीं आई। वो फैसला पहले इलेक्शन कमीशन ने किया, वो पेशावर हाई कोर्ट से अपहेल्ड हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हुआ। वो किसी बंद कमरे में नहीं हुआ, वो 3 अदालतों से अपहेल्ड हुआ है। 3 अदालतों ने, इलेक्शन कमीशन से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। वो किसी बंद कमरे में हुआ फैसला नहीं है। वो अपने टाइम पे करा लेते इंट्रा पार्टी इलेक्शन, 2 साल नहीं कराए उन्होंने। आप उनको तो कसूरवार नहीं कराते। तो इलेक्शन कमीशन ने इतनी देर फैसला अपने हाथों में बंद किए रखा, फाइलों में बंद किए रखा, और जब इंतखाबात की डेट्स अनाउंस होनी थी और जब वो सारे मामलात अक्टूबर में चल रहे थे तो उससे 1 हफ्ता पहले उन्होंने फैसला अनाउंस किया। इसको तो इलेक्शन कमीशन के जी ऐसे ही हुआ, अक्टूबर में किया उन्होंने। 2 साल उनको वक्त दिया जाता रहा। वो तो उन्होंने फैसला, उन्होंने मई का फैसला करके रखा हुआ था और अक्टूबर में डिक्लेयर किया। उनको नहीं पता था कि मुल्क में इंतखाबात आ रहे हैं, हमने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक कराना है। तो इलेक्शन कमीशन को भी पता होना चाहिए कि अगर फैसला कर लिया तो 6 महीने डिले करने की वजह क्या थी? उनको नहीं पता कि उनको मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सियासी जमात की रिटर्न जमा करानी है, उन्होंने अपने इंतखाबात, उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा दूसरी तरफ है। वो तो मोमन है, उन्होंने तो कभी कोई कसूर किया ही नहीं है। कसूर तो अवाम का है जिन्होंने 8 फरवरी को घरों से निकल के वोट डाले। कसूर तो उस अवाम का है जिन्होंने वोट डाले, उनकी हुकूमत मौजूद है जिनको वोट डाले हैं। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इतना डर क्यों था, खौफ क्यों था? इन्वेस्टिगेशन होने देते। इतने अगर पाक साफ तरीके से आए थे तो होने देते ना, फिर क्या डर था? फिर अक़वाम मुत्तहिदा को भी बता देते, अमेरिका को भी बता देते, पूरी दुनिया को बता देते, पाकिस्तानी अवाम को बता देते, PTI का मुंह बंद कर देते। बंद नहीं कर दिया है, मुंह बंद है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। मुंह बंद है, मुंह बंद नहीं हो गया। जब वोट निकले हैं 65 तो वोट बंद नहीं हो गया। जब तोताई निकली है तो जबरदस्त आपने मखसूस नशिस्तों का फैसला भी कर लिया, तो 2/3 तो फिर भी निकल आई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया।